इस नवंबर 2020 एक ऐसा वाक़या जिसने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को तोड़ कर रख दिया, जिसमें हर आशिके रसूल की आंख अश्कबार हो गई। एक ऐसा मुजद्दिद जिसने इस सदी में लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन की। एक ऐसी शख्सियत जिसने इस्लाम का नारा चारों ओर लगवाया। एक ऐसी शख्सियत जिसने तमाम उम्मत मुसलमा के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा भरा कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करने का दर्स मिल गया। एक ऐसी शख्सियत कि जब वो ललकारती थी तो कुफ्र कांप जाता था। एक ऐसी शख्सियत कि जब वो बोलते थे तो इश्क वाले सुनते थे। एक ऐसी शख्सियत को जो पंजाबी में बात करते थे तो अंग्रेजी बोलने वाले खामोश हो जाते थे। एक ऐसी शख्सियत के जिसने हुकूमत वक्त को पलट कर रख दिया। एक ऐसी शख्सियत के जिसकी एक बात पर पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था। एक ऐसी शख्सियत के जिसने उम्मत मुसलमा को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया। एक ऐसी शख्सियत के जिसने पाकिस्तान में रहते हुए ये बताया कि कुफ्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ऐसी शख्सियत जिसने आपको बताया कि आप में अगर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आप ही पावरफुल हैं, कोई बैरूनी ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक ऐसी शख्सियत जिसने बताया कि अगर आप साफ हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो कोई आपको आपकी जगह से नहीं हिला सकता। एक ऐसी शख्सियत जिसने कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के बात की। एक ऐसी शख्सियत कि जिसके पीछे बैरूनी दुनिया की ताकतें लगी हुई थी कि किसी तरह इस शख्स को खामोश करवा दिया जाए। एक ऐसी शख्सियत कि जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा था कि उसके दिल से इश्क़ रसूल की निकली हुई शुआएं उसने उम्मत मुसलमा के दिलों को मुनव्वर कर दिया। और वह शख्सियत कोई और नहीं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक ऐसा नाम जिसको बिलाशुबा कहा जा सकता है कि वो इस सदी के मुजद्दिद थे। ये वो सदी थी जहाँ बेहयाई आम थी। ये वो सदी थी कि मुसलमानों को अपना नस्बुल ऐन नहीं मिल रहा था। ये वो सदी थी जिसमें नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने बताया कि नामूस रिसालत क्या है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने बताया कि नामूस रिसालत का मामला कितना हसास मामला है। वो सदी जिसमें आप डर रहे थे, वो सदी जहां आप इस्लाम की बात नहीं कर पा रहे थे। इस सदी में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने बताया कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। तो इस सदी में उन्होंने बताया कि इकबाल अपना क्या दर्स देकर गया है, किस बात की बुनियाद पर यह पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। वो इस्लाम बयान किया जो हमसे छुपाया गया, वो बात बयान की जिसे उल्मा बताते हुए डरते थे। मेरे शायद अल्फाज खत्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी में अल्लाह ताला ने जितनी सफ़ात उनको अता की थी वो शायद मैं बयान ही ना कर पाऊँ। एक ऐसी शख्सियत जो तन्हा हो, एक ऐसी शख्सियत जिसके पीछे कोई कुव्वत ना हो, एक ऐसी शख्सियत जिसके पास दौलत का भी अंबार ना हो और वो उम्मत मुसलमा को खड़ा कर दे अपने पाँव पर, वो उम्मत मुसलमा को जगा दे, उनको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। किसी ने मर्दाना वजाहत देखनी हो तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देखें। किसी ने ये पूछना हो कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा होता है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देखें। किसी ने ये जानना हो कि कुफ्र को कैसे ललकारा जाता है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन को देखें। किसी ने ये जानना हो कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस तरह अपना सब कुछ लुटाया जाता है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देखें। किसी ने जानना हो कि तारीख को किस तरह पलट दिया जाता है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देखे। किसी ने जानना हो कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का होता है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देखे, कि जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपना नारा नहीं लगवाया, जब भी फरमाया यही कहा, मैं हाजिर या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ऐसा चांद जो हमसे खो चुका है, उम्मत मुसलमा का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा जो हमसे बहुत दूर जा चुका है, लेकिन आज भी उनके नज़रियात जिंदा हैं। उनकी औलाद उस नज़रियात को जिंदा रखे है, वो मिशन हमारे पास है, उनकी औलाद उस मिशन को लेकर चल रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी ज़िंदगी में कहते थे और छड्डो जी ऐ भी कोई गल हुई, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो लोगों ने कहा नहीं ये आशिक़ रसूल था। लोगों ने जब उनका जनाजा देखा तो कहा तारीख में इससे बड़ा जनाजा हो ही नहीं सकता था। हाँ यही तो आशिक़ रसूल थे, ओहो हमसे तो बड़ी गलती हो गई। लेकिन बहुत लेट हो चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी ये कहने के लिए कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आप जैसा कोई नहीं था। और फिर उसके बाद उनके बेटे ने यानी अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस मिशन को संभाला और अब उन्हीं लोगों का, उन्हीं मुनाफिकों का ये कहना है, अब उन्हीं लोगों का ये कहना है कि ओ छड्डो जी पुत्र से ओ गल नहीं है। बात आप में नहीं है, बात आपकी मुनाफिकत की है।
क्योंकि अगर आप में बात होती तो आपको सामने वाले की बात नजर आ ही जाती। इसीलिए अपने अंदर बात पैदा कीजिए, इसीलिए अपनी मुनाफकत को छोड़िए तो आपको साफ नजर आएगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मिशन को लेकर हमने आगे चलना है। और याद रखिए कि मौत का सिर्फ एक दिन है और वो आकर रहेगी जहां आपकी मौत लिखी हुई है। लेकिन अगर आपने डर कर जिंदगी गुजारी, अपने अकाउंट्स बचाए कि ओ जी हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, ओ जी हमारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, ओ जी हमारे साथ मसाइल हो जाएंगे, तो जब आप बिस्तर मर्ग पर होंगे ना तो आप पछताएंगे कि जिंदगी ऐसी नहीं थी, मैं जैसे चाहता मैं वैसे गुजार कर आता तो आज मैं यहाँ खुशी से छोड़ कर जा रहा होता कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी होते। मैं कह सकता कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर आया हूँ। आपके दौर में एक ऐसा उम्मती अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आए थे, उनके मुताबिक जैसा उन्होंने मिशन दिया उसको कंप्लीट कर कर आया हूँ। मैं नमूसे रिसालत पर पहरा देकर आया हूँ। मैंने आपकी नमूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसके लिए आपको गैरत का अंसर अपने अंदर पैदा करना होगा। इस्लाम अमन के साथ गैरत का दर्स देता है और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी फरमाते हैं कि इन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सवाल इतना हो रही यदि जवाब तेरे को है तो फिर सुभान अल्लाह, नहीं तो फिर आज रे पना और आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।